हाउ आर यू ऑल, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं करीम अहमद सिद्दीकी एडवोकेट एक बार फिर आपके साथ हूं लीगल एंड सोशल अवेयरनेस के इस एपिसोड में। दोस्तों, जहां कहीं पर किसी व्यक्ति के द्वारा किसी कॉग्निजेबल ऑफेंस को कमिट किया जाता है तो पुलिस ऑफिसर के द्वारा उस व्यक्ति को अरेस्ट किया जाता है, या किसी हार्डकोर क्रिमिनल्स को पुलिस अरेस्ट करती है तो उस स्थिति में दो वर्ड्स अक्सर सुनने में आते हैं, पुलिस कस्टडी और जुडिशियल कस्टडी। हाँ दोस्तों, तो आज के इस एपिसोड में हम इन्हीं दोनों वर्ड्स के बारे में बातचीत करेंगे कि पुलिस कस्टडी क्या होती है और जुडिशियल कस्टडी क्या होती है। क्या दोनों एक ही बात हैं या दोनों में लीगली कोई डिफरेंट होता है। सीआरपीसी के वो कौन कौन से सेक्शंस हैं जो इस संबंध में अट्रैक्ट होते हैं, और क्या कोई ऐसा भी स्पेसिफिक सेक्शन है किसी भी कानून में जहां पर पुलिस कस्टडी और जुडिशियल कस्टडी को स्पेसिफिक रूप से डिफाइन किया गया है। इन सारी बातों के बारे में आज के इस एपिसोड में बहुत ही इजी लैंग्वेज में बातचीत करेंगे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं और देखते हैं कि इस संबंध में कानूनी जानकारी क्या है। जैसा कि आप जानते हैं, मैंने इस बात पर वीडियो भी बनाया है कि ऑफेंस दो तरीके के होते हैं, कॉग्निजेबल ऑफेंस और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। जब कोई व्यक्ति किसी कॉग्निजेबल ऑफेंस को कमिट करता है तो पुलिस ऑफिसर को सेक्शन 41 सीआरपीसी के तहत ये पावर है कि वह उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर ले। अब सवाल ये उठता है कि जब पुलिस किसी कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट करने वाले व्यक्ति को अरेस्ट करती है तो उसके बाद क्या करती है, उसको कहाँ ले जाती है। तो पुलिस उस व्यक्ति को अरेस्ट करके पुलिस स्टेशन ले जाती है और पुलिस स्टेशन ले जाकर उस केस की इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देती है। हालांकि इन्वेस्टिगेशन एफआईआर रजिस्टर्ड होने के तुरंत बाद ही शुरू हो जाता है और अरेस्टिंग भी उस इन्वेस्टिगेशन का एक पार्ट होता है। दोस्तों, पुलिस थाने ले जाने के बाद पुलिस उस व्यक्ति से पूछताछ करती है, लेकिन पुलिस जैसे ही उस व्यक्ति को अरेस्ट करती है तो वह व्यक्ति कहलाता है कि यह पुलिस कस्टडी में है। यानी कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट करने वाले व्यक्ति को पुलिस के द्वारा जैसे ही अरेस्ट किया जाता है तो उसे पुलिस कस्टडी कहते हैं, पुलिस अभिरक्षा, पुलिस की हिरासत कहा जाता है। दोस्तों, अब यहाँ पर सेक्शन 57 अट्रैक्ट होता है सीआरपीसी का। सेक्शन 57 ये कहता है कि नॉट टू बी डिटेन मोर देन 24 आवर। किसी भी व्यक्ति को 24 आवर से ज़्यादा डिटेन नहीं किया जा सकता। जिस व्यक्ति को पुलिस ने अरेस्ट किया है उसको 24 आवर से ज़्यादा डिटेन नहीं करेगी। तो ऐसी स्थिति में फिर पुलिस उसको नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के सामने पेश करती है 24 आवर्स के अंदर। यहाँ पर एक बात गौर करने लायक है कि पुलिस स्टेशन से और मजिस्ट्रेट के पास ले जाने में जो समय लगता है रास्ते में, उस वक्त को इस 24 आवर्स में जोड़ा नहीं जाएगा। अब अगर इन्वेस्टिगेशन 24 आवर्स के अंदर पूरा नहीं होता है तो यहाँ पर एक दूसरा सेक्शन अट्रैक्ट होता है, सेक्शन 167 सीआरपीसी। 167 सीआरपीसी में कहा गया है कि इन्वेस्टिगेशन नॉट कंप्लीटेड विद इन 24 आवर्स। अगर 24 आवर्स के अंदर इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं होता तो फिर प्रोसीजर क्या है, तो प्रक्रिया क्या है। ऐसी स्थिति में दो बातें होती हैं। अगर पुलिस को यह लगता है कि अभी इस व्यक्ति को जिसको हमने अरेस्ट किया है अभी इसको पुलिस कस्टडी में और होना चाहिए, अभी इसको पुलिस के पूछताछ की ज़रूरत और है, या इस व्यक्ति से कुछ सामान है, कुछ ऐसा इंक्रिमिनेटिंग है जो कि अपराध करने में इस्तेमाल किया गया है, जैसे कि कोई कत्ल का मुकदमा यानी मर्डर का मुकदमा है, उसमें कोई वेपन इस्तेमाल किया गया है, या किसी तरीके का कोई चरस या चाकू वगैरह का मुकदमा है जो क्राइम कमिट करने में इस्तेमाल किया गया है, तो पुलिस उस जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने जिसके समक्ष अरेस्टेड व्यक्ति को पेश किया है एक एप्लीकेशन देती है और यह कहती है कि अभी इस व्यक्ति को हमारी कस्टडी में होना जरूरी है। ऐसे एप्लीकेशन को कहा जाता है कि पुलिस कस्टडी रिमांड यानी पीसी रिमांड हेतु पुलिस ने आवेदन किया है। अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि पुलिस के द्वारा जो बातें कही गई हैं वो जेन्युइन हैं तो मजिस्ट्रेट उस व्यक्ति को फिर से पुलिस कस्टडी में दे देता है।
अब यहाँ पर सेक्शन 167 में ही कहा गया है कि मजिस्ट्रेट कितने दिनों के लिए उस व्यक्ति को पुलिस कस्टडी में दे सकता है। तो मैक्सिमम 15 डेज के लिए दे सकता है। 15 डेज से ज़्यादा मजिस्ट्रेट पुलिस की कस्टडी में अलाउ नहीं करता है। अक्सर आप देखते होंगे कि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया, अरेस्ट करने के बाद उसको कोर्ट में पेश किया गया, लेकिन फिर से उसको कोर्ट ने रिमांड दे दिया, पुलिस रिमांड दे दिया। पुलिस ने अरेस्टेड व्यक्ति को यानी उस अभियुक्त को रिमांड पे ले लिया। तो ये रिमांड पे लेना होता है, फिर से पुलिस कस्टडी में ले लेना। अमूमन होता क्या है, प्रैक्टिकल मैं आपको बता दूं कि मजिस्ट्रेट 15 डेज के लिए बहुत कम ही देते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा उसको कुछ घंटों के लिए देंगे, या 24 घंटे या 12 घंटे के लिए देंगे, और उसमें कई रिस्ट्रिक्शंस लगा देते हैं। पुलिस कस्टडी रिमांड पे डिटेल में किसी अन्य एपिसोड में बातचीत करेंगे। तो दोस्तों, जब तक वह व्यक्ति पुलिस के पास है, जब तक यह कहा जाता है कि वह पुलिस कस्टडी में है। लेकिन अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि पुलिस के पास दोबारा कस्टडी देने की ज़रूरत नहीं है, कोई ऐसी ग्राउंड्स नहीं है कि फिर से पुलिस की कस्टडी में इस अभियुक्त व्यक्ति को दिया जाए, तो मजिस्ट्रेट उस अरेस्ट किए गए व्यक्ति को जेल भेज देता है। जब मजिस्ट्रेट के ऑर्डर से वह व्यक्ति जेल जाता है तो यह कहा जाता है कि वह जुडिशियल कस्टडी में है। दोस्तों, अब जुडिशियल कस्टडी में मजिस्ट्रेट उसको 2 दिन से लेकर के 15 दिन तक के लिए जेल भेजता है। 15 दिन बाद फिर से मजिस्ट्रेट के सामने उसको पेश किया जाता है, और इसके बाद फिर 15 दिन तक के लिए जेल भेजता है। इस तरीके से जब तक ट्रायल चलता है तब तक मजिस्ट्रेट उस व्यक्ति को जुडिशियल कस्टडी में डेट एक्सटेंड करते रहते हैं और भेजते रहते हैं। अब यहाँ पर एक सवाल और है कि अगर किसी व्यक्ति को पुलिस ने अरेस्ट नहीं किया है तो क्या उस व्यक्ति को जुडिशियल कस्टडी में नहीं भेजा जा सकता? निश्चित रूप से भेजा जा सकता है। अक्सर आप देखते होंगे कि न्यायालय में सरेंडर करना है। अगर पुलिस में आपको पता है कि आपके खिलाफ कोई केस रजिस्टर्ड हो गया है, आप वांटेड हैं, तो आप कोर्ट में एक एप्लीकेशन देते हैं, सरेंडर एप्लीकेशन। उस सरेंडर एप्लीकेशन पे कोर्ट पुलिस स्टेशन से आपके वांटेड होने के संबंध में रिपोर्ट सम्मन करती है, और अगर पुलिस लिख देती है कि आप सो एंड सो केस में वांटेड हैं, तो फिर कोर्ट आपको आपके सरेंडर को एक्सेप्ट कर लेती है, आपको कस्टडी में ले लेती है। उसको भी बोलते हैं जुडिशियल कस्टडी। और जुडिशियल कस्टडी में लेने के बाद वह आपको जेल भेज देती है। आप जेल में जब तक रहते हैं तब तक भी आप जुडिशियल कस्टडी में ही रहते हैं। तो यह थी दोस्तों जुडिशियल कस्टडी और पुलिस कस्टडी। एक बहुत बड़ा जो फ़र्क है कि पुलिस कस्टडी में एक्यूज्ड के साथ इंटरोगेशन किया जा सकता है, पूछताछ की जा सकती है। लेकिन अगर जुडिशियल कस्टडी में अभियुक्त एक्यूज्ड के साथ इंटरोगेशन करना है तो पहले इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को कोर्ट आना होगा। कोर्ट में मजिस्ट्रेट के समक्ष एक एप्लीकेशन देनी होगी कि मुझे अभियुक्त व्यक्ति से पूछताछ करनी है, उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना है। मजिस्ट्रेट की परमिशन के बाद जेल जाकर उस व्यक्ति का स्टेटमेंट इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर रिकॉर्ड कर सकेगा। तो यह थी दोस्तों इस संबंध में संपूर्ण जानकारी कैसे लगी कमेंट्स करके जरूर बताएं। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में कानून की कुछ अन्य जानकारियों के साथ। तब तक कानून की विभिन्न तरीके की जानकारियों के लिए देखते रहें लीगल एंड सोशल अवेयरनेस।